हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सुभाष ग्रुप चैनल। आइए हम लोग क्लास 6 के साइंस चैप्टर का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए पहला हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहला हम लोग का है, पहले देखिए सोर्सेस ऑफ फूड। मतलब जो भोजन रहता है उसका स्रोत कहाँ कहाँ से आता है हमारे लिए। देखिए ए मशीन और एन एनर्जी नीड एनर्जी टू वर्क। मतलब जो भी हम लोग का जो मशीन रहता है या फिर किसी का बोलिए कि जो इंजन रहता है उसे काम करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी हम जरूर लगती है। और कार गेट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल और डीजल। देखिए या भी आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए कि जो कार है, मोटरसाइकिल है, बस है या जो अदर व्हीकल है, वो भी चलने के लिए उस पर जो ईंधन जलता है, मतलब जो हम लोग इंजन डलाते हैं उससे हम लोग पेट्रोल और डीजल कहते हैं। सिमिलरली लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रोथ एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। देखिए मतलब कि सामान्य तौर पे हम लोग जो लिविंग थिंग्स होता है उसके लिए एनर्जी, उसके लिए मतलब कि ग्रोथ और कई सारे एक्टिविटी के लिए होता है। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड देयर इट। देखिए जो हम लोग का, जैसे हम लोग कहा था कि जो लिविंग थिंग्स होता है उससे एनर्जी खाने के रूप में मिलता है। फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट्स अस एनर्जी। जो हम लोग का एनर्जी होता है उसका क्या यूज होता है, देखिए आइए हम लोग जानते हैं। गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। एनर्जी जो होता है वह उससे हम लोग खेल भी सकते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। गेट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ मेंटेन्स एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल। देखिए जो हम लोग का जो एनर्जी रहता है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, वह हमें बॉडी को ग्रोथ करता है यानी कि विकास करता है, उसे मेंटेन रखता है, मतलब कि मेंटेन करता है हमारे बॉडी सेल को। आइए हम लोग फूड वैरायटीज यानी कि फूड के कितने प्रकार होते हैं, भोजन के कितने प्रकार होते हैं। आइए फूड आइटम आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो हम लोग का भोजन रहता है उसका हम लोग का बहुत सारा आइटम रहता है, मतलब डिफरेंट वो मटेरियल से बना हुआ रहता है। द मटेरियल नीड टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। मतलब कि जो हमारे खाने बनाने में उपयोग होता है उसे हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू कुक राइस एट होम वी टेक रो राइस एंड बॉयल देम इन वाटर। देखिए अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लेते, आप लोग जैसे कि चावल बनाते हैं जिसे हम लोग भात कहते हैं, उसके लिए हम लोग बनाने के लिए पानी चाहिए, वो भी गर्म पानी, या फिर उसे उबालते हैं तब उसे चावल डाल देते हैं, तब ना उसका जो राइस बनता है, चावल बनता है। थ्रस्ट राइस एंड वाटर आर टू इंग्रेडिएंट फॉर बॉइलिंग राइस। और उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग राइस, मतलब कि उबला चावल। सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सैल्ट, स्पाइस एंड ऑयल। देखिए जो हम लोग का जो फूड का जो आइटम रहता है उसके हम लोग बहुत सारा इसमें इंग्रेडिएंट लगता है, जिससे हम लोग सब्जी बनाते हैं उसमें हम लोग का बहुत सारा मसाला लगता है, ऑयल लगता है और नमक भी लगता है। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। वेराइटीज पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स आर यूज एज फूड बाय अस। देखिए जो हम लोग का फूड वेरियस रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग का जिसमें आता है, जैसे कि हम लोग का जो सब वेजिटेबल आता है उसे हम लोग का जैसे कि गाजर, मूली जो हम ले लेते हैं, वो गाजर आता है रूट में आता है, मूली हम लोग का रूट में आता है, स्टीम में आता है, लीव्स में आता है, ऐसे बहुत सारे में आता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट। जिसे हम लोग खा सके उसे हम लोग कहते हैं एडिबल पार्ट। आइए क्या चीज नहीं पढ़ा रहे, ठीक है? हिंदी इसको ट्रांसलेट करे तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अरे क्या ना, बस ये सब पढ़ा देंगे बस 2 मिनट में, ना आधा हो जाएगा फिर। देखिए जो हम लोग का एक रहता है उसमें हम लोग का भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का मीट के बारे में क्या बोलता है। मीट वी गेट
सोर्सेस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम हैंस, डर्कीज, गोट एंड फिश। देखिए जो हम लोग का मांस रहता है, जो मीट रहता है, वो उससे हम लोग का मतलब कि सोर्सेस ऑफ प्रोटीन से कहीं मतलब कि उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है और रहता है। जैसे हम लोग का मिलता है हैंस में मिलता है, डक में मिलता है, गोट में मिलता है एंड फिश में मिलता है। जो हमें मुर्गी, बत्तख और जो बकरा कहते हैं या फिर बकरा कहते हैं या उस मछली में मिलता है। आइए हनी किस में मिलता है? हनी से है, हनी में है क्या? आइए हम लोग जानते हैं। हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। इट्स ए टेस्टी एंड न्यूट्रिशन फूड आइटम एंड इज यूज टू मेक एल्गोरियम्स मेडिसिन। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, कन्वेक्ट it into honey and store it is themes heaps. The hearing of honey bees on a large scale is called apiculture। देखिए जो हम लोग का हनी रहता है वो हनी बी बनाते हैं, जिसमें हम लोग का बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है। वो बहुत सारे मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और जो बनाते हैं हनी बीज, वह मतलब कि कनेक्ट करते हैं, नेक्टर को कनेक्ट करते हैं उससे। जो स्वीट जूस होता है, जैसे फ्लावर में होता है स्वीट जूस, जो बहुत सारे फ्लावर में होता है स्वीट जूस, उसे कनेक्ट करते हैं और उसे हीप में लाते हैं, फिर उसे बनाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एप्लीकल्चर। जो हम लोग मतलब कि मधुमक्खी पालन करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं एप्लीकल्चर। हनी बीज आर कीप इन एप्रिसिएशन आर कॉल्ड रेयरिंग। इससे यह आपके लिए बहुत रेयरिंग है। आइए हम लोग जानते हैं व्हाट एनिमल ईट, मतलब कि जानवर क्या खाते हैं। Do you have a pet dog or cat? If yes, there you will satisfy a worm of food their animal eat। देखिए जो हम लोग का पालतू कुत्ता होता है या बिल्ली होता है, वो जो हम लोग देते हैं वही ना खाता है, थोड़ी ना कोई दूसरा खा लेता है। There eats bread, milk, chapati और meat। Can you tell me what other animal eat? जो हम लोग दे देते हैं उसे ब्रेड दे देते हैं, मिल्क दे देते हैं, चपाती दे देते हैं और उससे हम लोग मीट भी देते हैं। इसे वही हम पालतू जानवर खाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कहता है, वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फूड हैबिट। इसे हम लोग कहते हैं फूड हैबिट। सम eat only plants, some eats only flesh of animal and some eat both। देखिए अगर कोई जंगली जानवर रहता है जो मतलब हम लोग का पालतू नहीं रहता है, वो क्या क्या खाता है हम लोग जानते हैं। जो खाता है हम लोग का कोई फ्लैश भी खाता है, कोई हम लोग का प्लांट्स भी खाता है, कोई दोनों खा लेता है, जिसे हम लोग कार्निवोरस, हार्निवोरस एंड ओमनिवोरस कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं हार्बिवोरस है क्या। हार्बिवोरस एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बिवोरस। हार्बिवोरस एनिमल, देखिए जो हम लोग का जो एनिमल रहता है, जो जानवर रहता है, वो प्लांट मतलब कि जो पेड़ पौधा खाता है, घास फूस खाता है, उसे हम लोग कहते हैं हार्बिवोरस एनिमल कहते हैं। आइए हम लोग कार्निवोरस पढ़ते हैं। कार्निवोरस एनिमल दैट ईट्स ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। और कार्निवोरस एनिमल देखिए जो सिर्फ मांस खाता है, मीट खाता है, उसे हम लोग कहते हैं, वो जानवर को हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। अब आपको हर आदमी को देखते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है कि कार्निवोरस किसे कहते हैं, हार्बिवोरस किसे कहते हैं। तो हार्बिवोरस मतलब हार्ब मतलब घास फूस, हार्ब मतलब घास फूस से आप ये ट्रिक कर लीजिए। हार्ब मतलब घास फूस, मतलब कि जो जानवर जो पेड़ पौधा खाता हो, कार्ब मतलब मांस, जो खाता हो मांस। आइए ओमनिवोरस होता क्या है। ओमनिवोरस एनिमल दैट ईट्स both and plant product and flesh of the other animal are called omnivorous। और omnivorous animal देखिए जो प्लांट भी खाता है, जो एनिमल भी खाता है, मतलब कि जो फ्लैश भी खाता है, उसे हम लोग कहते हैं omnivorous एनिमल। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ह्यूमंस, बियर, रैट, काउ एंड कॉकरोच आर सम एग्जाम्पल ऑफ omnivorous। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर क्या होता है। स्कैवेंजर डिकम्पोजर द एनिमल दैट ईट्स फ्लैश ऑफ डेड आर called digesting animal are called scavenger। jackal, hyena and vulture are called scavenger। देखिए जो मरा खाता हो, जो मरा मतलब जो सड़ा गला मरा खाता हो, उसे हम लोग कहते हैं स्कैवेंजर। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले ले, जैकल ले ले, हाइना ले ले एंड वल्चर ले ले, वो सब मरे गले को ही खाते हैं। अब आप लोग को कंफ्यूजन होता है तो
डिकम्पोजर क्या है? द सम ऑर्गेनियम इन ए नेचुरल लाइक सम ऑफ फंगिज एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डेथ दीज प्लांट एंड एनिमल दैट डिकम्पोजर देम। देखिए, जो हम लोग का जो नेचुरल जो ऑर्गेनियम रहता है, जो हम लोग का फंगी रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वो मरे गले पे भी रहता है लेकिन हम लोग का दिखता नहीं है, लेकिन वो भी डिकम्पोज करता है। आइए नेक्स्ट, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर हेल्प कीप अर्थ द क्लीन। देखिए, जो स्कैवेंजर रहता है, डिकम्पोजर रहता है, वो हमारे अर्थ को क्लीन लगता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल देके मान लीजिए कि कोई रास्ता में मतलब कोई जानवर मर गया है, मरा पड़ा है, जैसे बिल्ली ले लीजिए, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, वो तो वहाँ तो कोई आएगा नहीं खाए, कौवा आता है खाने, कौवा मतलब कि जो क्रो आता है खाने, उस पर जो डिकम्पोजर रहता है, बैक्टीरिया रहता है, फंगी रहता है, वो सब रहता है, तो कुछ दिन में वो गायब कर देता है उसे हम लोग कहते हैं फूड इन्वायरमेंट कहते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट। आइए, फूड चेन क्या होता है? फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन? वी नाउन द लिमिटेड सोर्सेज ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ इन द सन। देखिए, जो हम लोग का सोर्सेज ऑफ एनर्जी रहता है, अनलिमिटेड सोर्स रहता है एनर्जी का, जो सन भी देता है, अर्थ पे रहता है। उल्टेस द एनर्जी रेडियस बाय द सन डायरेक्टली, जो रेडियस रहता है उस सन का डायरेक्टली रहता है। डेट एक्टिविटीज ओनली द ग्रीन प्लांट, जो उसके लिए सिर्फ पेड़ पौधा के लिए रहता है वो एनर्जी कंटेक्स पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो प्लांट का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल से होता है, क्लोरोफिल। डेट ट्रक्स एंड सोलर एनर्जी, एनिमल गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स। देखिए, जो एनिमल का भी जो ग्रीटिंग प्लांट्स होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो सोलर एनर्जी रहता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स प्रोडक्ट आर, जो जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, ईटन बाय डियर ए हार्बीवोरस विच इन टर्न इन ईटन बाय कार्निवोरस लाइक एनिमल। देखिए, फूड चेन हम लोग उसे कहते हैं जो ग्रास खाता है, मतलब कि एक के बाद एक जो खाता है, जिसपे वो डिपेंड रहता है, मतलब कि आप डायरेक्टली आप ग्रास पे ही डिपेंड है। जैसे कि जो फूड चेन हम लोग उसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए कि घास जो मतलब कि लायन जो डियर का खाता है, और जो डियर आता है वो घास खाता है, उसे हम लोग कहते हैं फूड चेन। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो हॉग मतलब कि हीगल रहता है वो स्नेक को खाता है, और स्नेक होता है वो फ्रॉग को खाता है, जो फ्रॉग होता है वो ग्रास हॉपर को खाता है, जो ग्रास हॉपर रहता है वो ग्रास को खाता है। इतना समझ लीजिए कि जो एक दूसरे को खाए उसे हम लोग कहते हैं फूड चेन। हम लोग फूड चेन में ही आते हैं, जो हम लोग एनिमल को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। आइए, दस आर एनिमल आर द विच herbivores called the directly and indirectly depend on plants for food product is called organism is called food chain। मैंने जो बताया था कि आप इनडायरेक्टली भी हैं, इनडायरेक्टली आप प्लांट्स पे ही प्रोडक्ट हैं। थ्रस्ट फूड चेन एंड डिफरेंट ऑफ द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ रिटर्न अल्कोहल बिगिंग अर्थ कॉल्ड फूड। मैंने बताया था आपको पहले ही कि ऑर्गेनिज्म जो सीरीज रहता है वो बताता है कि आपको ईटिंग कैसे रहता है, ईटिंग होता है क्या। और देखिए, बहुत सारे देश में जो हम लोग कहता है फूड प्रॉब्लम आता है कि खाने का मंदा रहता है। मैनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, मतलब कि कई सारे कंट्री में कुछ लोग जो बिना खाए पिए ही सो जाते हैं, उसे कहते हैं इट बिकॉज। उसके लिए पहला कारण है इट थ्रीस ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द फूड, मतलब कि फूड का जो बर्बादी करते हैं हम लोग। दूसरा है मै पीपल आर द बाय ऑफ द फूड डीज ऑफ द प्रोवाइड, मतलब कुछ आदमी को मतलब कि प्रोवाइड नहीं हो पाता है खाना। दैट दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम, उसे हम लोग फूड प्रॉब्लम कहते हैं। द फूड प्रॉब्लम आर आवर कंट्री कैन बी सोल्व द फूड वे, मतलब कि आप लोग इन तरीक़ों से भी आप फूड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। पहला है वी शुड ग्रो मोर क्रॉप्स बाय द मॉडर्न मेथड ऑफ द फार्मिंग, मतलब कि जो बीज रहता है उसे आप लोग ज़्यादा उपजाए, मतलब कि आधुनिक मेथड से। वी शुड स्टोरेज फॉर फूड ग्रीन्स प्रॉपरली सो डैट देयर आर कॉल्ड ईटन बाय राइट इंसेक्ट एंड बर्ड्स अदर। आप फूड को ऐसा जगह रखें, स्टोर करके रखें जहाँ चूहे वूहे ना लगे।
वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन वेस्ट, मतलब फूड को कभी भी बर्बाद ना करें।